उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर अभी एक खेत पर हैं, एक अफ़ीम का खेत है। यहाँ पर अफ़ीम की जो पैदावार जो फ़सल है उसकी जो अफ़ीम का जो एक प्रोसेस होता है उसके प्रोसेस के थ्रू ये है वो अफ़ीम की जो फ़सल है वो उसको ले रहे हैं। किस तरह की अफ़ीम की फ़सल तैयार होती है, कितना समय इसमें लगता है, क्या विशेषता इसकी होती है और किस तरह से जो अफ़ीम निकलती है और क्या होता है उसकी प्रोसेस जानने के लिए अभी हम एक खेत पर हैं, यहाँ के किसान से बात करेंगे, किस तरह की पैदावार यहाँ पर होती है। आपका नाम बताइए, किस तरह की जो पैदावार होती है फ़िल्म की और क्या प्रोसीजर होती है उसके बारे में शुरुआत से बताइए? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम तुलसी राम है। मैं गांव इंटाली से हूं। आपका और आपके व्यूवर्स का मेरी तरफ से धन्यवाद। ये अफीम है, देख लो आपके सामने है। ये नवंबर में इसको बोई जाती है। उसके बाद छोटे बच्चे को जैसे बड़ा किया जाता है उसी उसी प्रकार से इसको भी बड़ा किया जाता है। और धीरे धीरे करके ये आपके सामने है कि ये फूल आता है, फिर ये फल बनता है। और ये तरीका आप देख लो कि ये इसमें दूध निकालने का ये रहता है। ये दूध निकलता है, फिर ये कल दिन को दिया था चीरा, और ये अभी सुबह में हम ले रहे हैं। और धीरे धीरे करके यही प्रोसेस है। चीरा देने की क्या प्रोसीजर होती है? किस तरह से इसका चीरा लगता है, उसको क्या कहते हैं? उसमें अपना ये जो शेविंग करने का जो ब्लेड आता है उसमें अपना देसी जुगाड़ है भारत का, वही भारत का जुगाड़ करके रखा है। हुँ। और ये ना तो ज्यादा अंदर जाना चाहिए ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए, बराबर लेवल में ये लगना चाहिए चीरा। कितने कट लगते हैं एक बार में? ये अलग अलग रहता है, किसी में 4 भी रहता है, किसी में 5 रहता है। अभी शुरुआत में हमने 4 ही दिया है, लेकिन 5 लाना पड़ेगा क्योंकि ये दूध जो ज्यादा निकलता है वो नीचे चला जाता है। अच्छा, तो वो किसान को कुछ फायदा नहीं है उससे। एक जो इसको इसको क्या कहते हैं, डोडा कहते हैं? ये डोडा कहते हैं। ये फल है, इसका मेन फल। तो इस पे कितने चीरे लगते हैं? ये अपना दूध देने पे है, अगर मौसम अच्छा रहा तो 4 5 6 भी लग जाता है। अगर मौसम नहीं रहा तो ये 2 में भी खत्म हो जाएगा। 2 में भी खत्म हो हाँ, जाएगा। मौसम पे है सब। इसके अंदर जो दाने होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं? ये दाने सब इसी में ही। जी। ये अभी पूरा पकेगा, हुँ। फिर इसमें से दाने निकालेंगे। जो ये अफ़ीम का जो काम चलता है वो कितने महीने तक काम चलता है और कितने लोगों की इसमें ज़रूरत रहती है? जो भी अभी आप मैं देख पा रहा हूँ 4 लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों की ज़रूरत ये रहती है? अभी तो हमारा शुरुआत है। जी। फर्स्ट में तो ज़्यादा ऐसी कोई मेहनत नहीं, हम घर घर के ही कर लेते हैं। उसके बाद रहता है अभी जो चिराई में रहता है, 4 आदमी चिराई में लगेंगे। उसके बाद लुआई में एक एक चराई आएगा सुबह में, जी। क्योंकि अगर सुबह में अभी लेट हो गए तो फिर ये चिपक जाएगी यहाँ अच्छा। फल में ही। जी। इसके लिए सुबह जल्दी ही लेना पड़ता है। अच्छा, जो ठंड ठंड में ही लेना पड़ता है। जी, सुबह में जल्दी दिन उगते ही शुरू हो जाता है। और ये अभी तक ये देख लो अपना टाइम 9 9:30 लास्ट है। 9 साढ़े 9। 9 कितनी साढ़े। कितने बजे आप खेत में एंट्री करते हो और कब निकलते हो? यहाँ सुबह देख लो 7:30 बजे, लगभग 7:30 से पहले ही, हुँ। 7:30 से पहले घुस जाते हैं अंदर। हुँ। और 9 9:30 बजे बाहर निकल जाते हैं। हुँ। फिर 11 बजे वापस चीरा देने के लिए अंदर जाते हैं। वो लगभग 2 3 बजे तक चीरा देते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? इसको ये अफ़ीम मैं आपको कैमरामैन को कहूँगा एक बार आप बताएँगे, ये इसको क्या कहेंगे? यही है अभी मेन। नहीं इसको जो है ये चरपला बोलते हैं इसको। चरपला कहते हैं और ये जो है इन्होंने ले रखी है वो अफ़ीम में यहाँ पर जो चीरा बता रहे थे उस चीरा के ऊपर ये अब मैं देख पाऊँगा ये अफ़ीम आ रही है उसके ऊपर जो चीरा ये होती है अफ़ीम उसको इस एक माध्यम है इसके लेने के बाद एक बाल्टी होती है बाल्टी में सब एकत्रित करने के बाद ये अपने निश्चित स्थान पर देना पड़ता है। ये अभी कितना इसको कहेंगे कितना एकड़ में है या फिर किस तरह से बो रखा है? ये कितने आरी लोग के हिसाब से देते हैं। ये 10 आरी का लाइसेंस है हमारे पास। अच्छा 10 साइज़ 10 लाइसेंस आरी का है। जी। और 10 आरी में ये 58 60 की औसत जो ले जाना पड़ता है। एक आरी का 600 ग्राम माल सरकार को देना ही है। अच्छा, 1 आरी का 600 ग्राम माल देना है। देना है सरकार को। जी, जी। 600 ग्राम की औसत 58-60 की औसत। हाँ, 58 60 की। 58-60 तो 58 60 की लेके जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा होता है तो हम तो ज्यादा ही लेके जाते हैं। भाई चांस अगर कुछ हुआ, वाटर मिक्स में गया, कुछ भी हुआ तो वापस उधर ही ये करना ही है। अच्छा, वहाँ मार्किंग करते हैं क्या इसको चेक करते हैं? हाँ, चेक करता है ना, इसकी क्वालिटी चेक होती है, गाजियाबाद जाता है। अच्छा, वहाँ सब चेक होके फिर वापस लाइसेंस देते हैं। बाकी लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। जी। हम बात करें तो इंटाली गाँव में आप जो बात कर रहे हो तो कितने पट्टे यहाँ पर हैं उसके बारे में? यहाँ लगभग आप देख लो 140 45 लाइसेंस है किसानों के पास। किसानों के पास जी। लाइसेंस है। तो ये इन्हें बताया कि 140 से 145 लाइसेंस पूरे इस गाँव में है। शुरुआत के बाद इसको कितनी मेहनत लगती है? किसानों को कितना बेनिफिट है? अब किसानों की बात कर ले तो किसानों के हित क्या कहाँ पर ध्यान रखा जाता है? सर, ये मेहनत तो इसमें देख लो कि छोटा बच्चे जो जो बड़े कर रहे हैं, सेम वही देख लो इसमें।
जब से बोई है तब से एक आदमी इसके आसपास ही है। सही। ना कोई जानवर आना चाहिए, ना ये तोते है, हर चीज में इसका नुकसान तो ही है। छोटे बच्चे को बड़ा करो और इसको बड़ा करो, बराबर ही है। मतलब 4 महीना आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा और उसके जी, पास रहना पड़ेगा। 4 महीना इसके पास ही रहना है। दूसरी फसल को आप ये नहीं कर सकते हो। उसके बाद है कि अगर मौसम ठीक है तो अपना थोड़ा बहुत लाभ बचता है। बाकी मौसम जो बिगड़ गया तो फिर कुछ फायदा नहीं है। जी। जो इसमें जो निकलेगा पोस्ट वो जो वो भी इसी में ही चला जाता है। खर्चा बहुत होता है सर। जी। ये तकरीबन लागत की बात करें तो कितनी लागत इसमें लग जाती है? चाहे इसमें खाद बीज की बात करें या फिर कोई जो अपने जो मज़दूर आते हैं इसमें काम करने की बात करें, कितनी लागत का एक आप अनुमान आप लगा पाते हैं? लागत का इसमें कोई अनुमान नहीं है। अगर बीमारी आई तो उसमें दवाई ववाई हर चीज का जब से शुरू से हुआ, खाद बीज दवाई शुरू से चल ही रही है। तो इसमें लागत का कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, मौसम अगर ठीक रहा तो आपका थोड़ा लागत कम रहेगा। अच्छा। बाकी तो लागत तो लगानी है आपको। जी। मैं छोट देख पा रहा हूँ ये जाली किस लिए लगाई आपने? ये अपना तोतों के लिए। अच्छा। ये तोते बहुत खाते हैं ना, ये फल पूरा लेके चले जाते हैं। अच्छा, पूरा पूरा फल लेके चले जाते जी, हैं। अभी इसमें भी अगर ये सरकार ने देख लिया ना, हम चीरा लगा रहे थे ठीक है। हुँ। बाकी अगर रजिस्ट्री करवाई ने डोड़ा लेके गया तो भी हम गुनहगार है। अच्छा। अगर तोता हो अगर लेके चला गया ये डोड़ा तो अच्छा। अच्छा। इसके लिए ये जाली लगानी पड़ती है। ये देखो आप जाली ये किस तरह से जो पक्षी हैं उनसे बचाव के लिए इन्होंने जाली लगाई है। आस-पास किसी भी तरह का कोई पक्षी अगर इसको लेकर चला जाता है, अगर ये काम चला रहे हैं तो ठीक है, बाकी तो बाकी हम दोषी हैं। अगर तो ये क्या पुलिस की और शासन प्रशासन की नज़र में दोषी है कि शायद इन्होंने ही गायब किया होगा, ये जी सोच के जी चलते हैं वो। जी सर। जी, तो आप देख पा रहे हो किस तरह से जो है किसान अपने सुबह करीब 6 बजे हैं और सबसे पहली बात ख़ासियत ये है कि अगर अफ़ीम के खेत में अगर आप पैर रख रहे हो तो सबसे पहले आपको चंपल है वो बाहर उतार के ही अंदर प्रवेश करना पड़ता है। इसकी क्या मान्यता है? ये हम देख लो कि एक तरह से तो माता का रूप मानते हैं इनको। जो माता की तरह इनको पूजते हैं। हमारी जैसे इष्ट देवी को भी मान लो, तो हम इसमें सब जूता चप्पल हर चीज से, जैसे भगवान के मंदिर, ये हमारे लिए मंदिर ही है। पवित्र इसको आप मानते हो इस पूरे जी, जो ये पूरे वो परिसर एक है पूरा खेत है उसको? मंदिर में जो रखते हैं वो स्वयं इधर रखते हैं। हमारा स्थान भी ये किया हुआ है। वहाँ सुबह शाम हम अगरबत्ती करते हैं। ये मंदिर ही है हमारे लिए, किसानों के लिए, ये देख लो। किसानों के लिए मंदिर है जैसे तुलसीराम जी भी बता रहे थे इन्होंने अपना बताया पूरा एक खेत है 10 आरी का ये इनका एक पैमाना जो सरकार का द्वारा लाइसेंस इनको 10 आरी का मिला गया है तो वो 10 आरी में कितना स्क्वायर फीट अगर आप मान के चलो तो कितना स्क्वायर फीट होगा ये रहेगा, देख लो आप, 40 बाई 25। 40 बाई 40 बाई 25 से थोड़ा ऊपर होगा। इसका पैमाना अगर थोड़ा भी बाहर हो तो वो निकाल के नहीं, वो तो आएंगे अपना, 3 बार चेक होती है ये। अच्छा 3 बार चेक सरकारी जो अफसर रहते हैं 3 बार चेक करते हैं, 2 3 बार वो आके फिर अगर ज्यादा रहेगी तो या तो रिमार्क कर देंगे, लाइसेंस ही खत्म कर देंगे, या फिर वो अच्छा ज्यादा रहेगी तो। हाँ बाकी थोड़ा बहुत रहेगा ऊपर नीचे तो वो निकलवा अच्छा देते हैं। निकलवा देते हैं वहीं जी। वहीं पे निकलवा देते हैं हाँ। जी। तो ये पूरा एक अफ़ीम का खेत है जहाँ पर हमने आपको बताया कि इस तरह की जो फसल अफ़ीम की जो पैदा होती है काला सोना, इसकी काफ़ी मात्रा में तस्करी भी इस क्षेत्र में देखी जाती है चित्तौड़ आपके इस पूरे क्षेत्र में। तस्करी तो होती है, वो तो देख लो, कोई सा भी काम हो, सरकारी काम रहेगा तो कोई सा भी काम हो, तस्करी तो किस चीज में नहीं होती। लेकिन जो ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि इससे अपने देश को भी नुकसान है, अपने को भी नुकसान है, और फायदा कुछ होने वाला नहीं है। माताजी हमारा उनसे भी बात करेंगे। माताजी कितने सालों से आप इस अफ़ीम की जो फसल है उसकी आप काम कर रहे हो? 40 साल। 40 साल आपको हो गए। हुँ। अच्छा, ये स आपको एक बार मैं आपको बताऊँगा हाँ। किस तरह की जो अफ़ीम है, ये अफ़ीम है इसको अभी दूध है, दूध कहते हैं तुलसन? जी, ये दूध ही अभी कच्चा माल है। इसको अभी घर पे लेके जाएंगे, इसको थोड़ा पानी रहेगा वो सुखाएंगे, इसको हिला डुला के बढ़िया इसमें, ये देख लो, ऑयल अपना ग्रीस के माफिक करेंगे अच्छा, इसको। जो चिकनाहट रहती है ऑयल और ग्रीस में, हुँ, वैसी चिकनाहट इसमें करनी पड़ती है। अच्छा, अभी उसमें क्या है कि ये फल का ये भी रहता है, ये भी अंदर ही जाता है, जिसको गोट गोट के फिर इसको साफ करना पड़ता है, जी। और तो क्लियर माल करके फिर अपने को सरकार में देना पड़ता है। कितने कितने महीने की प्रोसीजर रहती है काम? कितने महीने की जो अफ़ीम की जो ये लेने का काम रहता है? ये शुरुआत रहता है अपना नवंबर में, इसको लगाई जाती है फसल। उसके बाद अभी देख लो कि ये 3.5 चौथा महीना, 3.5 4 महीने होने को आए हैं। जी, अभी 15 20 दिन कम से कम आप देख लो, ये ये काम चलेगा। अफ़ीम का काम चलेगा ये लेने का? हाँ, लेने जी, का चीरा और जी। लुवाई। और सरकार को आपको कब जमा कराना पड़ेगा? सरकार का अभी जो ये गाइडलाइन अभी आई नहीं है, लेकिन जो आएगी अपना देख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर में, हुँ, 1 महीने भर में अपना गाइडलाइंस आ जाएगी कि भाई फलानी तारीख को आप साम्राज्य में लेके जाओ। हुँ।
पहले तो सांवराजी था, अभी चित्तौड़ हो गया है। अच्छा, चित्तौड़ वहाँ लेके, लेके जाना हाँ पड़ेगा। चित्तौड़ लेके जाना पड़ता है। कितनी रिस्क रहती है अगर आपके घर पर इतना महँगा माल पड़ा है या फिर जो इसको काला सोना तो अक्सर कहते ही हैं ब्लैक गोल्ड, कितनी रिस्क रहती है? रिस्क का तो आप मत पूछो, देख लो अभी के घर में सोना चांदी सुरक्षित नहीं है तो ये कैसे सुरक्षित रहेगा। आप एक आदमी घर पे बैठा है, एक आदमी यहाँ बैठा है, और कांड जो हो रहे हैं जो आप सब जान ही रहे हो कि गए साल अभी सूचना आई थी कि अपना ये चित्तौड़ के पास कोई गांव था, वहां से ये अफीम लू के बाहर निकले थे और गुंडे आए और उसको मार के लेके चले गए। अच्छा। तो रिस्क यही है। अभी रात को पास के ही गांव में 2 दिन पहले सूचना आई थी कि वहां से कम 100-150 ये फल डोडे तोड़ के लेके चले अच्छा। गए रात को। जी। अभी एक अकेला आदमी क्या करेगा इधर। फिर सरकार तो इसकी बात मानेगी नहीं। सरकार तो हमको ही ये दोषी ठहराएगी जी। कि भाई आपने ही तोड़ा होगा। हुँ। अभी हम कैसे सबूत दें, भाई इतना अपने पास है इधर सुविधा नहीं है कि अपन सीसीटीवी कैमरा लगाए, ये लगाए वो लगाए। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे चोरी हो जाए या चाहे चकारी हो जाए, यहाँ पर चाहे डोडे तुल जो इसको फल जिसे डोडा कहते हैं, इसको लेके चला जाए, किसान ही दोषी ठहराई जाती है। अगर फसल खराब हो जाती है, फिर भी इसका अनुमान जो औसत है वो आपको जमा करानी पड़ता है अगर काम चलाए जी तो। जी सर, जी। ये 600 ग्राम मतलब आरी के हिसाब से लेके जाना ही है। हाँ, चाहे कम पड़ जाए तो? कम पड़ जाए, कम तो होता नहीं है लेकिन हो जाता है, कुल मिला के थोड़ा 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 करके अच्छा। निकलता है। तो एक औसत जो इन्होंने बताई थी 60 की औसत, 58 की औसत, उस हिसाब से आपको जमा कराना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत जो फल अगर आपने काम चलाया 10 आरी का एक पूरा खेत है, आपको मैं एक बार क्या विजुअल में बताऊँगा, पूरा 10 आरी का खेत है। यहाँ पर लगातार जो भी 5 वर्कर यहाँ पर जो काम कर रहे थे, जो 5 किसान जो काम कर रहे थे, अभी ये लास्ट पोज़ीशन पे आ गए थे और ये अब बाहर निकले क्योंकि जो इन्होंने बताया कि सूरज उगने के बाद करीब साढ़े 9 के आस-पास इसको काम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि काम खत्म नहीं करेंगे तो जो दूध यहाँ से निकलता है वो रिस्क के नीचे चला जाएगा या फिर वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं। इसके लिए ये 9 बजे से पहले ही इसको काम को खत्म करना पड़ेगा। सुबह करीब साढ़े ज 7 बजे के आस-पास जो किसान हैं वो नंगे पैरों से आप खेत में आते हैं और ये पूरा जो काम है वो करते करीब 20 दिन तक ये काम जैसे किसान ने बताया था 20 दिन तक ये काम चलता है और काफ़ी मेहनत इसको लगती है। एक छोटा जो बच्चा जिस तरह छोटा बच्चा जो बड़ा करते हैं उस तरह से इस फसल को 4 महीने की जो फसल है उस टाइम में अपने घर परिवार को छोड़कर एक व्यक्ति है वो इसके पूरे खेत के आस-पास रहता है। इस पक्षी से बचाने के लिए जो पूरा एक मैटिंग जो ऊपर है वो लगाई गई है। काफ़ी एक पवित्र जगह इसको मानते हैं इसलिए इन्होंने माताजी को यहाँ पर पास में एक बिठाया है और इस पूरे पवित्र जगह जाने के लिए सबसे पहले चंपल उतार कर इसकी पूजा करने के बाद ही दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो है कार्य यहाँ पर करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तुलसी राम ने अपना अपना कीमती समय दिया। जी सर धन्यवाद आपका भी। जी। तो ये थे हमारे साथ और इन्होंने पूरी हमको इस फसल के बारे में जानकारी दी। इस पूरे खबर को मेरे साथ थे कैमरा सहयोगी महेश जड़वा के साथ पूरन प्रजापत 24 न्यूज़ अपडेट।